नमस्ते। वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, डाउ हिल कुर्सियोंग की भूतिया कहानी। कुर्सियोंग नाम सुनते ही वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले की वो धुंध में लिपटी पहाड़ियां याद आती हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, एकदम पिक्चरेस्क हिल स्टेशन। लेकिन कहते हैं ना, हर खूबसूरती के पीछे कोई राज होता है। यहाँ का राज थोड़ा डार्क है। हाँ, काफी डार्क। इतना कि इसे इंडिया के सबसे हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है। और इन सब कहानियों का सेंटर वहाँ के दो जाने माने स्कूल, विक्टोरिया बॉयल हाई स्कूल और डाउ हिल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल के आसपास का एरिया। बिल्कुल सही कहा। मतलब वहां की हवा में सिर्फ वो ठंडक और धुंधी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सदियों पुरानी कहानियां, कुछ अनसुलझे राज और एक अजीब सी एनर्जी घुली हुई है। आज हम इसी डाउ हिल के हॉन्टेड लेगेसी, इसके पीछे की उन कहानियों की गहराई में उतरेंगे, जो भी बातें हमें पता चली हैं उनके बेसिस पर। ओके, तो शुरू करते हैं इस जगह के नाम से ही, कुर्सियोंग। सुना है लेप्चा भाषा में इसका मतलब है लैंड ऑफ द व्हाइट ऑर्किड्स, सफेद ऑर्किड की भूमि। हाँ। कितना आयरॉनिकल है ना, इतनी खूबसूरत मीनिंग वाली जगह और इतनी डरावनी रेप्यूटेशन। और काफी ऊंचाई पर भी है, करीब 4800 फीट। ईस्टर्न हिमालयाज में ऑलरेडी थोड़ा अलग थलग सा फील देता होगा। हाँ, वो आइसोलेशन वाली फीलिंग तो है ही। और इसकी हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है। ये ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में मिड 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ। अच्छा। अंग्रेजों ने इसे हिल स्टेशन और एक एजुकेशन हब की तरह बनाया, और तभी बने ये दोनों स्कूल, विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल 1879 में और डाउ हिल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल भी उसी दौर का है। बाप रे, मतलब 140 साल से भी ज्यादा पुराने। हाँ, तो इनकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है, और यही स्कूल इन कहानियों के एक तरह से एपिसेंटर हैं। और वहाँ का माहौल सोच के देखो, घने जंगल हैं, बड़े बड़े पाइन और साइप्रस के पेड़ जो शायद दिन में भी सूरज की रोशनी को ठीक से नीचे नहीं आने देते होंगे। बिल्कुल। फिर वो पुरानी विक्टोरियन स्टाइल की बिल्डिंग्स, थोड़ी गॉथिक आर्किटेक्चर वाली, जो अपने आप में ही थोड़ी ईरी लगती हैं। हाँ, वो एक अलग वाइब देती है। और ऊपर से पहाड़ी इलाका, वो सुनसानपन, वो आइसोलेशन, भूत प्रेत की कहानियों के लिए एकदम परफेक्ट सेटिंग। और एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है वहाँ का कल्चरल मिक्स। उस जमाने का ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनके इंडियन स्टाफ, नेपाली लेबरर्स और वहाँ के लोकल लेप्चा और भुटिया कम्युनिटीज। सबके अपने अपने बिलीव्स थे, डेथ, स्पिरिट्स, आफ्टर लाइफ को लेके। और धीरे धीरे ये सब बिलीव्स, ये कहानियाँ आपस में मिल गईं और वहाँ की लोकल फोकलोर का हिस्सा बन गईं। एक मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स एंड मे बी सुपरस्टिशंस टू। सही बात है। तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, वो कहानियां जिन्होंने डार हिल को इतना इनफेमस बनाया है। सबसे पहले नाम आता है डेथ रोड का। उफ। कुछ लोग इसे सुसाइड ट्रेल भी कहते हैं। नाम ही काफी है रोंगटे खड़े करने के लिए। सच में, ये करीब 1 किलोमीटर लंबा रास्ता है जो विक्टोरिया बॉयज स्कूल को डाउनहिल गर्ल्स स्कूल से कनेक्ट करता है। और ये पूरा रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, द एपिसेंटर ऑफ द हॉन्टिंग्स। और इस रोड से जुड़ी सबसे फेमस कहानी, ओ मैन, द हेडलेस बॉय, बिना सर वाला लड़का, सुन के अजीब लगता है। बिल्कुल। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये एक लड़का है, बिना सर के, और पुराने जमाने की स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए दिखता है। अच्छा। और ये कोई एक आध बार की बात नहीं है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, लोकल्स, कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने इसे इस जंगल के रास्ते पर चलते देखा है। और कब? सोर्सेस कहते हैं खासकर सर्दियों में, दिसंबर से मार्च के बीच, जब वहां जबरदस्त कोहरा छाया रहता है। हाँ, वो घना कोहरा। इमेजिन करो, इतनी घनी धुंध में विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो, और अचानक तुम्हारे सामने कोई बिना सर के चल रहा हो। मेरे तो अभी से घुसबम्स आ रहे हैं। हाँ, ये कोहरे वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वैसे भी चीजें साफ नहीं दिखती। दिमाग अक्सर धोखा खा जाता है, शेप्स को गलत इंटरप्रेट कर लेता है। बट इतना कंसिस्टेंट क्लेम होना अक्रॉस डिफरेंट पीपल मेक्स यू वंडर। एग्जैक्टली। और ये अकेली अजीब चीज नहीं है इस डेथ रोड पर। एक और एक्सपीरियंस है, फुटस्टेप्स इन साइलेंस, खामोशी में कदमों की आहट। ये शायद और भी ज्यादा अनसेटलिंग है। कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि जब वो इस रोड पर अकेले चल रहे होते हैं तो उन्हें अपने पीछे बिल्कुल साफ कदमों की आवाज सुनाई देती है, अरे। जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। हाँ। लेकिन जब वो घूम कर देखते हैं तो कोई नहीं होता, एम्प्टी रोड। क्रीपी। और इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है? हाँ, रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये अक्सर सुबह जल्दी 4 से 6 बजे के बीच या फिर शाम को सनसेट के बाद होता है। ओह। सिर्फ आवाज,
कोई दिखने वाला नहीं। सोचो वो फीलिंग कैसी होती होगी। शायद विजुअल एपरेशन से भी ज्यादा डरावना हो। फॉर श्योर, आवाज जिसका सोर्स ना पता हो हमेशा ज्यादा परेशान करती है। और तीसरी चीज, एक और आवाज का जिक्र है, द वीपिंग वुमन, रोती हुई औरत की आवाज। हाँ, ये भी काफी कॉमन रिपोर्ट है। घने जंगल के बीच से कहीं से किसी औरत के सिसकने की या जोर जोर से रोने की आवाजें आती हैं। जंगल के बीच से? हाँ, और इनका भी कोई सोर्स नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि मॉनसून के टाइम, बारिश के मौसम में ये आवाजें और बढ़ जाती हैं। अच्छा। अब सोचो, घना जंगल, बारिश हो रही है, अंधेरा हो रहा है और कहीं से रोने की आवाज आ रही है। पूरा हॉरर मूवी सेटअप। उफ। ओके, अब डेथ रोड से स्कूलों की तरफ चलते हैं, खासकर विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल। यहाँ की कहानियां भी कम नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर एक्टिविटी तब रिपोर्ट होती है जब स्कूल में छुट्टियां होती हैं, बिल्डिंग खाली होती है। हाँ, खाली बिल्डिंग्स वैसे भी थोड़ी स्पूकी लगती हैं। और यहाँ क्या-क्या रिपोर्ट्स हैं? एक तो है डिसएम्बॉडीड वॉइसेस, मतलब ऐसी आवाज़ें जिनका कोई विजिबल सोर्स ना हो। स्कूल के गार्ड्स और स्टाफ ने कई बार बताया है कि उन्होंने छुट्टियों में, जब बिल्डिंग बिल्कुल खाली थी, तब क्लासरूम से बातचीत की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें या फिर कॉरिडोर्स में चलने की आवाज़ें सुनी हैं। खाली स्कूल में हंसने की आवाज, दैट्स सीरियसली अननर्विंग। और क्या? फिर है शैडो फिगर्स, परछाइयां। कई विटनेसेस ने क्लेम किया है कि उन्होंने स्कूल के कॉरिडोर्स में खासकर अपर फ्लोर्स पर अजीब सी इंसानी परछाइयां देखी हैं। चलती हुई? हाँ, जो चलती हुई फील होती हैं। लेकिन जैसे ही कोई उनके पास जाने की कोशिश करता है या लाइट ऑन करता है, वो गायब हो जाती हैं, फ्लैश एंड गॉन। इमेजिन करो, एकदम अंधेरे कॉरिडोर में आगे एक परछाई दिखे और लाइट जलाते ही कुछ ना हो, दिल तो बैठ ही जाए। और तीसरा है अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल फिनोमेना, मतलब ऐसी चीजें जिनका कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन ना मिले, जैसे दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना। ओह, चीजों का अपनी जगह से हिला हुआ मिलना, या बिल्डिंग के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में टेम्परेचर का अचानक से गिर जाना, एकदम ठंड लगने लगना, भले ही बाकी जगह नॉर्मल हो। क्लासिक हॉन्टेड हाउस वाली बातें। हाँ, ये सब क्लासिक हॉन्टेड हाउस ट्रोप्स हैं, लेकिन यहाँ कंसिस्टेंटली रिपोर्ट होते हैं। अब बात करते हैं डाउनहिल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल की। यहाँ के बारे में थोड़ी कम कहानियां हैं, पर हैं जरूर। हाँ, यहाँ से जुड़ी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन की कहानी है, द लेडी इन रेड, लाल ड्रेस पहने एक औरत। अच्छा, कहाँ दिखती है? रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये स्कूल के आसपास, खासकर बिल्डिंग के चारों तरफ जो जंगल वाला एरिया है, वहां दिखती है। इसका ओरिजिन क्या है, ये कौन है, ये क्लियर नहीं है। और स्कूल के अंदर डॉर्मेट्रीज में? वहां से नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेस की रिपोर्ट्स हैं। पुराने स्टूडेंट्स और स्टाफ ने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जैसे रात में उनके डॉर्मेट्रीज के दरवाजों पर नॉक होना, जब बाहर चेक करने पर कोई नहीं मिलता था। ओह गॉड। कुछ लोगों को कांस्टेंट फीलिंग होती थी कि उन्हें कोई देख रहा है, द सेंसेशन ऑफ बीइंग वॉच्ड। उफ। और कुछ स्पेसिफिक रूम्स में लोगों ने इंटेंस ड्रेड, मतलब एक अजीब सा बहुत गहरा इनएक्सप्लिकेबल डर महसूस किया है। ये फीलिंग, ये एहसास शायद आवाजों या परछाइयों से भी ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। डेफिनेटली। वो फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड जब आप अकेले हो, टेरिफाइंग। तो इतने सारे क्लेम्स हैं, इतनी कहानियां, क्या कभी इनकी कोई रियल इन्वेस्टिगेशन हुई है, कोई सीरियस जांच पड़ताल? हाँ, हुई है। 2000s के शुरू से ही काफी इंटरेस्ट रहा है इस जगह में। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम्स डॉ हिल आ चुकी हैं। एक वेल नोन नाम है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का। हाँ, सुना है इनके बारे में। उन्होंने 2010 से 2012 के बीच यहाँ काफी टाइम स्पेंड किया, मल्टीपल नाइट्स इन्वेस्टिगेशंस की। और उन्हें कुछ मिला? मतलब कुछ ठोस? उन्होंने कुछ अनोमलीज रिपोर्ट की, जैसे उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड (EMF) में सडन स्पाइक्स डिटेक्ट किए, अनएक्सप्लेनेबली। टेम्परेचर में अचानक ड्रॉप्स रिकॉर्ड किए। और उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में उन्हें EVP, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, मिले। मतलब ऐसी आवाजें या वर्ड्स जो रिकॉर्डिंग के वक्त किसी ने नहीं सुनी थी, लेकिन प्लेबैक में सुनाई दी। इंटरेस्टिंग। पर इनकी वैलिडिटी पर तो सवाल उठते ही होंगे। ऑफ कोर्स, इन सब की अपनी इंटरप्रिटेशंस और कंट्रोवर्सीज हैं। हाँ। मेथोडोलॉजी पर सवाल उठते हैं। और मीडिया ने तो इस जगह को फेमस कर ही दिया होगा, टीवी शोज वगैरह। बहुत ज्यादा। कई इंडियन और इंटरनेशनल टीवी शोज, डॉक्यूमेंट्रीज ने डॉ हिल को कवर किया है, ऑफन टैगिंग इट एज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस। हाँ, इससे जगह को फेम तो मिला, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहानी को काफी सेंसेशनलाइज कर दिया गया, मतलब थोड़ा मिर्च मसाला लगा के पेश किया गया TRP के लिए। हाँ, वो तो होता ही है मीडिया में, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स और मीडिया से अलग वहाँ के लोकल लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, लोकल टेस्टिमोनियल्स। वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है।
जर्नलिस्ट्स और रिसर्चर्स ने वहां लंबे टाइम से रह रहे लोगों, स्कूल के स्टाफ, जंगल वर्कर्स, इवन टूरिस्ट से बात करके दर्जनों फर्स्ट हैंड अकाउंट्स कलेक्ट किए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां भी हैं, और ये जमीनी कहानियां ही इस पूरे लेजेंड को जिंदा रखती हैं। एक और डिस्टर्बिंग कहानी सुनिए इस जगह से जुड़ी हुई, वुड कटर मर्डर्स, लकड़हारों की हत्याओं की। ये क्या माजरा है? हाँ, ये एक डार्कर लेयर ऐड करती है इस जगह की लोर में। कहा जाता है कि ओवर द इयर्स अलग अलग समय पर डॉटल हिल के आसपास के जंगलों में कई वुड कटर्स की डेड बॉडीज मिली हैं। ओह तेरी। सर्कमस्टेंसेस को मिस्टीरियस या वायलेंट बताया जाता है, लेकिन इन क्लेम्स को ऑफिशियल रिकॉर्ड से कंप्लीटली वेरीफाई करना मुश्किल है। अच्छा, और हर बार जब ये कहानी सुनाई जाती है, डिटेल्स थोड़ी बदल जाती हैं। तो ये एम्बिग्यूइटी है, पता नहीं कितनी सच्चाई है और कितना फोकलोर। ये दिखाता है कि कैसे रियल इंसिडेंट्स या उनकी र्यूमर्स सुपरनैचुरल बिलीव्स के साथ मिक्स हो जाती हैं। बिल्कुल और फिर एक नई ज्यादा कॉम्प्लेक्स कहानी बन जाती है। बिल्कुल। अब थोड़ा एनालिटिकल होते हैं। इतनी सारी कहानियां हैं, इतने एक्सपीरियंसेस हैं, क्या इन सबका कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकता है बियॉन्ड घोस्ट्स? लेट्स टॉक अबाउट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे वो कोहरे वाली बात। एग्जैक्टली। पहला तो है मीटियोरोलॉजिकल कंडीशंस। हमने बात की, सर्दियों में वहां एक्सट्रीम फॉग होता है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। हाँ। ऐसे में हमारा ब्रेन जो विजुअल इंफॉर्मेशन मिलती है उसे कंप्लीट करने के लिए फेमिलियर पैटर्न्स ढूंढता है। इसे पैराडोलिया कहते हैं, जैसे बादलों में चेहरे दिखना या कोहरे में किसी पेड़ की टहनी को इंसान समझ लेना। अच्छा, तो हेडलेस बॉय की साइटिंग्स इससे लिंक्ड हो सकती हैं? पॉसिबली, हाँ। और आवाजों का क्या? फुटस्टेप्स, वीपिंग? वहां काम करती हैं अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज। घने जंगल में साउंड वेव्स बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करती हैं। इको हो सकती हैं, मफल हो सकती हैं, डिस्टॉर्ट हो सकती हैं। हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट, किसी दूर के जानवर की आवाज, ये सब मिलकर कदमों या रोने जैसी आवाजों का इल्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। और वो आइसोलेशन वाली बात, आइसोलेशन एंड डार्कनेस। हाँ, जब हम किसी सुनसान जगह पर होते हैं या अंधेरे में, तो हमारी सेंसेस एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाती हैं। इसे सेंसरी डेप्रिवेशन के कारण हाइटेंड स्टेट कह सकते हैं। इससे एंग्जाइटी बढ़ती है और हम सजेशंस के लिए ज्यादा ओपन हो जाते हैं। मतलब अगर हमें पहले से पता है कि जगह हॉन्टेड है, तो हम हर छोटी चीज को उसी नजर से देखने लगते हैं। तो ये तो हुए एक्सटर्नल फैक्टर्स। हमारे अपने दिमाग का क्या रोल है? साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स? कई सारे हैं। एक इम्पॉर्टेंट है एक्सपेक्टेशन एंड सजेशन। अगर आप किसी जगह इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हो कि वहां कुछ अजीब होगा, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप नॉर्मल चीजों को भी मिस इंटरप्रेट कर लोगे। हाँ, ये तो है। इसे प्राइमिंग इफेक्ट कहते हैं। आप सबकॉन्शियसली वही ढूंढ रहे होते हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और यादों का क्या? क्या मेमोरीज चेंज हो सकती हैं? मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन? एब्सोल्युटली। हमारी मेमोरीज रिलायबल रिकॉर्डिंग्स नहीं होती। हर बार जब हम कुछ याद करते हैं, हम उसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा। तो किसी अजीब एक्सपीरियंस की मेमोरी टाइम के साथ सटल तरीके से बदल सकती है। अनजाने में हम डिटेल्स ऐड या ऑल्टर कर सकते हैं ताकि वो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स या सुनी हुई कहानियों से फिट हो जाए। फिर है सोशल रीइंफोर्समेंट। अगर किसी कम्युनिटी में घोस्ट स्टोरीज कॉमन है, तो वहां अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो उसे अटेंशन मिलता है, वैलिडेशन मिलती है। इससे ऐसी कहानियों को और फ्यूल मिलता है, लोग और बिलीव करने लगते हैं और चीज को पोटेंशियल थ्रेट समझने लगते हैं। हाँ, ऐसे में नॉर्मल साउंड्स, शैडोज या मूवमेंट्स भी भूत या खतरा लग सकती हैं। ये सब लॉजिकल लग रहा है वैसे। बिल्कुल। इस सबको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखना भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंडियन कल्चर में तो भूत, प्रेत, आत्मा, इन सब की मान्यताएं काफी डीप रूटेड है। ये कॉन्सेप्ट्स हमें अनएक्सप्लेन चीजों को समझने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। और एक एंगल कॉलोनियल ट्रॉमा का भी हो सकता है। ब्रिटिश राज के टाइम में काफी वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट और सफरिंग थी। तो हो सकता है कि इन कॉलोनियल बिल्डिंग से जुड़ी ये घोस्ट स्टोरीज उस कलेक्टिव हिस्टोरिकल ट्रॉमा को एक्सप्रेस करने का एक सबकॉन्शियस तरीका हो, एक तरह का सिंबॉलिक हॉन्टिंग। दैट्स अ डीप थॉट। और स्कूलों का क्या? बोर्डिंग स्कूलों में वैसे भी घोस्ट स्टोरीज काफी चलती है ना? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल। बोर्डिंग स्कूलों में घोस्ट स्टोरीज एक तरह की बॉन्डिंग एक्टिविटी बन जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए। वो रूल्स ब्रेक करने का, अथॉरिटी को चैलेंज करने का एक सेफ तरीका हो सकती हैं। अच्छा। और फैमिली से दूर रहने की एंग्जाइटी को कोप करने का भी एक वे हो सकती हैं। एक शेयर्ड फोकलोर क्रिएट हो जाता है। अब आते हैं स्केप्टिकल एनालिसिस पर। कुछ और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी दिए जाते हैं। जैसे एक थ्योरी है इंफ्रासाउंड की। ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं, बिलो 20 हर्ट्ज, जो हम नॉर्मली सुन नहीं सकते। ओके। लेकिन रिसर्च सजेस्ट करती है कि इंफ्रासाउंड एक्सपोजर से
फीलिंग्स ऑफ अनईजीनेस, एंग्जाइटी, चिल्स और इवन विजुअल डिस्टॉर्शंस या हेल्यूसिनेशंस हो सकती हैं। ओह वाकई। हाँ, जंगल में नेचुरल सोर्सेज जैसे हवा से ऐसी वेव्स जनरेट हो सकती हैं। इंटरेस्टिंग। और पुरानी बिल्डिंग्स में गैस लीकेज का चांस, कार्बन मोनोऑक्साइड? वो भी एक पॉसिबिलिटी है, तो लेस लाइकली टू बी कंसिस्टेंट। पुअर वेंटिलेशन वाली पुरानी बिल्डिंग्स में CO या दूसरी गैसेस अक्यूमुलेट हो सकती हैं, जो कंफ्यूजन, पैरानोया और हेल्यूसिनेशंस कॉज कर सकती हैं। कुछ रिसर्चर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, EM फील्ड्स के पोटेंशियल इफेक्ट्स की भी बात करते हैं। क्या नेचुरल या मैन-मेड EM फील्ड्स हमारे ब्रेन पर असर डालकर स्ट्रेंज सेंसेशंस पैदा कर सकती हैं? ये एरिया अभी भी काफी डिबेटेड है और कंक्लूसिव एविडेंस कम है। और सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशन शायद मिस आइडेंटिफिकेशन, मतलब गलती से किसी चीज को कुछ और समझ लेना। हाँ, बिल्कुल। कम रोशनी में, कोहरे में किसी जानवर को या किसी इंसान को ही भूत समझ लेना। एग्जैक्टली। और जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होता, इन्वेस्टिगेटर्स का अपना बिलीफ सिस्टम, कंफर्मेशन बायस, रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हाँ वो तो है। जो इक्विपमेंट यूज होता है, EMF मीटर्स, EVP रिकॉर्डर्स, वो स्पेसिफिकली इन चीजों के लिए डिजाइन नहीं है और उनके रीडिंग्स के कई नॉर्मल एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, रिजल्ट्स रिप्रोड्यूसिबल नहीं होते। मतलब सेम कंडीशंस में दोबारा ट्राई करने पर सेम रिजल्ट्स मिले, इसकी गारंटी नहीं होती। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी और साइंस के बावजूद मिस्ट्री बनी हुई है और मीडिया ने इस मिस्ट्री को फैलाने में बड़ा रोल निभाया है। बहुत बड़ा। टीवी शोज, डॉक्यूमेंट्रीज, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, सबने डॉल हिल की कहानी को दुनिया भर में पहुंचाया है, अक्सर बिना क्रिटिकल लेंस के, बस सेंसेशनल एस्पेक्ट पर फोकस करके। और इस वजह से अब ये एक डार्क टूरिज्म डेस्टिनेशन बन गया है। मतलब लोग स्पेशली ऐसी जगहों पर घूमने जाते हैं जो मौत, ट्रेजेडी या पैरानॉर्मल से जुड़ी हों। हाँ, इससे लोकल इकोनॉमी को कुछ बूस्ट मिलता है, लेकिन इसके साथ कंसर्न्स भी हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का प्रिजर्वेशन कैसे हो, स्कूलों की नॉर्मल फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस ना हो, और एथिकल क्वेश्चंस भी हैं। क्या किसी की ट्रेजेडी या लोगों के बिलीफ्स को एंटरटेनमेंट की तरह बेचना ठीक है? वैलिड पॉइंट्स है। क्या इंडिया में डॉगन हिल जैसी और भी जगह हैं सिमिलर स्टोरीज वाली? हाँ, काफी हैं। राजस्थान का भानगढ़ फोर्ट तो सबसे फेमस एग्जाम्पल है ही, मेरठ का GP ब्लॉक, गुजरात का डुमास बीच। हाँ, सुना है इनके बारे में। इन सब जगहों में कुछ कॉमन थीम्स हैं: हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, आइसोलेशन, रूइंस या पुरानी बिल्डिंग्स और स्ट्रॉन्ग लोकल फोकलोर। डॉगन हिल भी इसी पैटर्न में फिट होता है, बस इसका कॉलोनियल एजुकेशन बैकग्राउंड इसे थोड़ा यूनिक टच देता है। और ग्लोबली हॉन्टेड स्कूलों की कहानियां क्या कॉमन है? बहुत कॉमन है। इंग्लैंड का बर्ली रेक्टोरी, जो पहले एक स्कूल भी था, अमेरिका के पेनहर्स्ट असाइलम, जो एक स्कूल फॉर द डिसेबल्ड था, इटली का पोवेग्लिया आइलैंड, जहां प्लेग विक्टिम्स को आइसोलेट किया जाता था और बाद में मेंटल हॉस्पिटल बना। अच्छा। ये पैटर्न दिखाता है कि ऐसी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स जो कन्फाइनमेंट, सफरिंग या इवन जस्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से जुड़ी हैं, वो अक्सर ऐसी घोस्ट स्टोरीज का फोकल पॉइंट बन जाती हैं। तो आज की डेट में क्या स्टेटस है डॉग हिल का? स्कूल्स तो अभी भी ऑपरेशनल हैं, नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरह, लेकिन साथ ही वो पैरानॉर्मल एंथुजियास्ट्स और क्यूरियस टूरिस्ट्स के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन भी बने हुए हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच काफी प्रैग्मेटिक रहा है। वो न तो इन क्लेम्स को प्रमोट करते हैं, न ही कंप्लीटली डिनाई करते हैं, बस प्रैक्टिकल चैलेंजेस को मैनेज करते हैं। लोकल्स में ओपिनियंस मिक्स्ड हैं, कुछ लोग पक्का बिलीव करते हैं, कुछ डिसमिस करते हैं। और कहानियां अब भी आती रहती हैं? हाँ, स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस की रिपोर्ट्स अब भी वक्त वक्त पर आती रहती हैं। तो एंड में ये डॉग हिल की कहानी है क्या? सिर्फ भूत प्रेत या कुछ और? इट्स कॉम्प्लिकेटेड, राइट? बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ये सिर्फ हाँ या ना का सवाल ही नहीं है। व्हाट्स रियली फैसिनेटिंग हियर इज कि ये स्टोरी, हिस्ट्री, कल्चर, साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट और मीडिया का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। असली सवाल शायद ये नहीं है कि डॉन हिल में घोस्ट्स हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि यही जगह इन कहानियों का सेंटर क्यों बनी, और ये कहानियां ह्यूमन साइकोलॉजी, कलेक्टिव मेमोरी और हम हिस्ट्री के ट्रॉमा को कैसे प्रोसेस करते हैं, इसके बारे में क्या बताती हैं। शायद ये कहानियां हमें हमारे अंदर के उस फैसिनेशन के बारे में बताती हैं जो हमें अननोन के लिए है, डेथ के लिए है, और शायद इस दुनिया से परे किसी पॉसिबिलिटी के लिए है, एक क्यूरियोसिटी जो कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल। और शायद ये कहानियां हमें उस धुंधली सी लाइन को एक्सप्लोर करने में मदद करती हैं जो नोन और अननोन के बीच है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच है, लाइफ और डेथ के बीच है। एक आखिरी विचार जो श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है, डॉग हिल की कहानी का लगातार बने रहना और फैलना, क्या ये हमारी अपनी ज़रूरत को दिखाता है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की जिन्हें हम समझ नहीं पाते,
या फिर ये उन जगहों से हमारे गहरे जुड़ाव को दिखाता है जहां इतिहास सबसे ज्यादा जिंदा महसूस होता है, भले ही वो एहसास बेचैन करने वाला क्यों ना हो। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan.